स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, ये कथा तो बहुत पुरानी है, पुरातन काल की है, परंतु ये आज के संदर्भ में भी उतनी ही ठीक उतरती है जितनी उस समय थी। पुराना समय था, जंगल बहुतायत में थे। एक बरगद के पेड़ पर, जिसमें बहुत से पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे, उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जिसके 2 बच्चे थे जिनका वो लालन पालन करते। समय बदला, वर्षा ऋतु आ गई और अचानक बहुत जोर से आंधी और तूफान आने, मूसलाधार वर्षा हो रही और बरगद का पेड़ जो बहुत पुराना हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, वो गिर गया। उस बरगद के पेड़ के नीचे वो चिड़िया मर गई। उस चिड़िया के वो दोनों बच्चे अनाथ हो गए। हवा का झोंका आया और वो उड़ चले अपनी जान बचाने के लिए। रास्ता भटक गए। एक जा पहुंचा एक गुफा में और दूसरा जा पहुंचा एक आश्रम में। जिस गुफा में एक चिड़िया का बच्चा पहुंचा था, उस गुफा में दस्यु रहते थे, यानी कि डाकू रहते थे, जिनका काम ही था लूट मार करना, आते जाते राहगीर को लूट लेना। और दूसरा बच्चा जा पहुंचा, जैसे मैंने कहा था, आश्रम में, जहाँ मंत्रोच्चारण होता था, शांति थी हर ओर, बहुत ही सीरीन एटमॉस्फियर था वहाँ। समय बीतता गया। उस देश का राजा एक बार आखेट पर निकला, यानी कि शिकार करने निकला, और वो जंगल में रास्ता भटक गया। देर हो चुकी थी रात की, तो उसने सोचा क्यों ना किसी गुफा में अपनी रात्रि बिताई जाए, जिससे जंगल के हिंसक जानवरों से बचा जाए। उसने भी गुफा के अंदर एक पैर ही रखा था कि एक चिड़िया की आवाज आने लगी, पकड़ लो, मारो इसको, लूट लो, इसके पास बहुत से आभूषण हैं। बार बार वो चिड़िया यही बोले जा रही थी, मार लो, पकड़ लो, इसके पास बहुत से आभूषण हैं। तभी उसको गुफा के अंदर से कुछ आहट सुनाई दी। राजा को खतरा लगा। वो वहां से अपने घोड़े पर भाग निकला। भागता 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 सुबह हो चुकी थी। वो जा पहुंचा एक आश्रम के पास। जैसे ही वो आश्रम के प्रवेश द्वार में गया ही था, आवाज आने लगी, हे आगंतुक, हे अतिथि, आपका स्वागत है। आप चलिए और हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए। गुरुजी अभी आते ही होंगे, वो आपसे अवश्य भेंट करेंगे। राजा की निगाह उस पेड़ पर पड़ी जहां से वो चिड़िया बोल रही थी। उसने देखा ये चिड़िया तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे उसने गुफा में चिड़िया को देखा था। परंतु उसके मन में आए, ये अंतर क्यों? थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद गुरुजी आश्रम में आ गए। गुरुजी ने राजा को जलपान करवाया। तब राजा ने पूछा, हे स्वामी जी, मैं एक प्रश्न आपसे कर सकता हूँ? गुरुजी बोले, अवश्य। गुरुजी बोले कि मैं आखेट करता करता रास्ता भटक गया था, तो एक गुफा में जा पहुंचा ताकि हिंसक जानवरों से मैं बच सकूं। परंतु जैसे ही मैंने प्रवेश द्वार में अपना घोड़ा अंदर बढ़ाया ही था, तभी एक चिड़िया बोल उठी, मारो, लूटो, पकड़ो, इसके पास बहुत से गहने हैं, बहुत से आभूषण हैं, जाने मत देना। मैं वहां से डर के भाग निकला क्योंकि मुझे गुफा के अंदर से कुछ आहट सुनाई देने लगी थी। परंतु जैसे ही मैं आपके आश्रम के द्वार पर पहुंचा, मुझे इतनी मधुर आवाज में एक चिड़िया की आवाज सुनाई थी, जिसने मुझसे आग्रह किया कि मैं आश्रम में आकर आराम करूं और गुरुजी आते ही होंगे। मैंने जब देखा तो वो चिड़िया जो थी, उसकी शक्ल, उसका रंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चिड़िया मैंने गुफा में देखी। ये अंतर क्यों? तब स्वामी जी बोले कि हे राजन, ये चिड़िया अपनी माँ से बिछड़ गई थी दोनों, क्योंकि जिस पेड़ पर उन्होंने घोंसला बना रखा था, वो पेड़ के गिरने के कारण दब गया था और उसमें इनकी माँ का देहांत हो गई थी। दोनों चिड़िया के बच्चे उड़ चले थे और एक जा पहुंची गुफा में जहाँ डाकू रहते थे और एक आ पहुंची हमारे आश्रम में। डाकुओं का वातावरण मार काट का ही था, तो इसको वहां पे वही शिक्षा मिली। जैसी संगत थी वैसी उसको शिक्षा प्राप्त हुई। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, मंत्रोच्चारण का पाठ है, ऋषि बालक रहते हैं, शास्त्र गायन होता है, तो इसके ऊपर वही प्रभाव पड़ा जो यहाँ के आश्रम का वातावरण है। तो हे राजन, संगत का असर बहुत बड़ा होता है। संगत अपना प्रभाव हमेशा के लिए छोड़ जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य हमेशा अच्छी संगत में। जब एक चिड़िया के ऊपर इतना प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें बुद्धि कम होती है, जानवरों में बुद्धि मनुष्य की अपेक्षा कम होती है, तो मनुष्य पर उस संगति का कितना प्रभाव पड़ेगा। यदि वो गलत संगति में रहेगा तो दुष्प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, और दुष्प्रभाव तो आप जानते हैं वैसे भी बहुत जल्दी असर करता है। तो इसलिए संगति बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत।